आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हैं इसे आयनाइजेशन एनर्जी। आखिर ये एनर्जी किस लिए काम आती है? तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होता है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसानी से करा सकें। तो उस एनर्जी को आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सो बात की जाए अगर इस एनर्जी की, सिंपल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, और आप उसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है सबसे पहले आपका एटॉमिक साइज। अगर आप बात करते हो एटॉमिक साइज की, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको रिमूवल कराना है इलेक्ट्रॉन का तो साइज कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी आपको रिमूवल कराना होगा इलेक्ट्रॉन का तो साइज हमेशा जो है वो बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर अगर आपको रिमूवल कराना है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका कम होना जरूरी है। तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज द लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, आपको पता है वो दूर रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है वहां से रिमूव करा सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करा सकते हो तो इस आयनाइजेशन एनर्जी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप एटॉमिक साइज की बात करेंगे इट शुड बी ग्रेटर, ठीक है, तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो है वो रिमूवल करा सके। तो यहाँ इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी? अगर साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम चाहिए होगी, ठीक है। जब बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज में जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ही टाइटली हेल्ड होंगे, तो वहां आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जहां आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे। तो इस केस में अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई है तो यहाँ पर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर हर्ल्ड फैमिली, दैट इज बहुत ही टाइटली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। तो जो पूरा कंसेप्ट है वो सिंपल इतनी सी बात कहता है कि आपको एनर्जी चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके, ठीक है। अगर साइज ऑलरेडी बड़ा है तो आप ये याद रखिए कि वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप आसानी से वहां से निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो आपको रिमूवल कराने के लिए बाहर की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसी को आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं अगर हम ट्रेंड की अक्रॉस अ पीरियड, तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। सो अक्रॉस अ पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर क्या फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहा होगा और क्या नहीं कर रहा होगा। तो जब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो यहाँ पर आपका जो एटॉमिक साइज है वो जरूर आपका डिक्रीज कर रहा होगा। तो एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पर छोटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जिससे आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा सके, ठीक है। तो यहाँ मैंने एरो की हेल्प से आपको याद करने के लिए, देखिए सिंपल है, जितना शॉर्ट वे में आप इन्हें याद करेंगे उतना अच्छे से आप इन्हें याद कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो की फॉर्म में दिखा दिया कि एटॉमिक साइज आपका छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा है। जब आप बात करोगे डाउनर ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब आप डाउनर ग्रुप जाते हो तो यहाँ पर इस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी यहाँ पे डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज करने का जो यहाँ पर कारण है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो होगा ज्यादा और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो होगा कम। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक साइज जो है वो आपका अगर ज्यादा होगा तो उस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी आपको कम जरूरत होगी और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन अपने आप ही आसानी से निकल जाएगा।